हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका कमल पंडित व्लॉग्स में। ये है हाइलाइट्स खाटू श्याम जी यात्रा के। अभी आपको फुल व्लॉग दिखाएंगे खाटू श्याम जी यात्रा के। आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। अभी हम भाई भाई सालासर से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से जाते वक्त हमें दिखा एक टैंक, आर्मी टैंक। उस पर काफी चर्चा की हम लोगों ने। खूब चर्चा के बाद सबने अपने अपने, गणेश, श्रवण भाई जी और श्याम ने अपने अपने विचार रखे। कुछ भजन गाए, गाड़ी में खूब आनंद लिया भजनों के साथ। यहाँ से अपने पहुंच गए सुबह सुबह ही। नाश्ते के लिए अपने को मिला रिंकू स्वीट्स एंड होटल। हम यहाँ रुके रिंकू स्वीट्स में, यहाँ नाश्ते के लिए। और यहाँ उतर के सबसे पहले भाई गणेश ने क्रीम रोल खाया, वो बिल्कुल खराब था। उसके बाद हमने मैगी और पोहा बनवाया। मैगी तो इस भाई ने बहुत टेस्टी बनाई। मैगी हम दो, मैंने और शाम ने मैगी ली थी, लेकिन हम सब ने मैगी खाई क्योंकि वो भी इतना टेस्टी नहीं था। और होटल बहुत महंगा है, रिंकू स्वीट कभी नहीं रुके यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए। हमने अरावली पर्वतमाला के दर्शन किए। सबसे पहले खाटू श्याम जी जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला के दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आया। अब हम श्याम द्वार से होते हुए खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं। बोलिए जय श्री श्याम। श्याम द्वार जाते ही दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पहुंचने के बाद लगता है कि हम खाटू मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि भगत बहुत मिलते हैं। उसके बाद हम मिले तोरण द्वार पर। तोरण द्वार पर इतनी भीड़, इतने उत्सुक, सब फोटोग्राफी के लिए। भक्त दूर दूर से भक्त आए हुए हैं, सब अपने अपने आनंद में हैं। और किसी के भी चेहरे पे थकान नहीं है, सब एक उल्लास के साथ आए हुए हैं। जब तोरण द्वार दिख जाता है तो भक्तों के मन में हर्ष उल्लास जाग उठता है। और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं खाटू श्याम जी के। मैं बोलूं पूरी दुनिया से भक्त यहाँ हमें तोरण द्वार के ऊपर मिलेंगे। और सभी बहुत खुश मिले। उसके बाद हम मंदिर के लिए रवाना हो गए। यहाँ देखा तो हमने देखा कि दुकानदारों के चेहरे बिल्कुल मायूस थे, क्योंकि इन्होंने जो पीछे करके किया था उनकी सजा इनको बिल्कुल मिल रही है, वो बहुत मिल रही है। ये लोग खाली बैठे हैं। और अब इनकी जो सजा थी वो पूरी हो चुकी है। मेरी भी दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि इनका परिवार भी हमारे जैसे भक्तों की वजह से, बाबा श्याम की वजह से चलता है। यहाँ आए तो कुछ इनसे खरीदे जरूर, क्योंकि इनकी सजा इनको मिल चुकी है। और इनके चेहरे पे इनकी जो गलती थी उनके लिए ये बिल्कुल गिल्टी फील है। बहुत ही उदास चेहरों से बैठे हुए दुकानदार, बिल्कुल खाली बड़ी बड़ी दुकानें। खाटू श्याम जी में मैंने पहली बार देखा है कि इतनी भक्तों की भीड़ होने के बाद भी दुकानें बिल्कुल खाली थी। कोई भी भक्त दुकानों पे नहीं जा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और हमें भी इनसे कुछ न कुछ थोड़ा प्रसाद लेना चाहिए और बाबा श्याम को अर्पण करना चाहिए। हम भाइयों ने भी यहाँ से प्रसाद लिया, फूल लिए। एक अच्छे व्यक्ति तो जो हमें दिख रहा था एकदम मायूस, उसके पास पहुंच के हमने प्रसाद लिया। और यहाँ से हम श्याम द्वार के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाबा की कृपा हम भाइयों पे ऐसी थी कि दोपहर के 2 बजने वाले थे। 2 बजे बाबा का विश्राम का समय होता है और उससे 5 मिनट पहले हम पहुंचे थे। हमने गाड़ी पार्किंग करके हम जैसे ही पहुंचे तो वहां हमें पुलिसकर्मी भाई मिले। वो बोले कि आप जल्दी से जल्दी जाइए, मंदिर 2 बजे बाबा विश्राम पर चले जाते हैं। और हम 2 बजे अंदर पहुंचे। और आगे बढ़ते हुए भाई गणेश और श्रवण भाई जी को इतनी उत्सुकता थी बाबा के दर्शन के लिए, ये रुक ही नहीं रहे थे, भाग रहे थे कि हमें बाबा के दर्शन सबसे जल्दी करने हैं। बाबा श्याम के मंदिर में इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, इतनी ठंडी हवाएं, यहाँ की लाइन में लग के आनंदित महसूस होता है। यहाँ श्रवण भाई जी ने जयकारों से बाबा के बहुत जयकारे लगाए, बहुत जयकारे लगे। और हमें सबसे पहले बाबा के दर्शन एलईडी के माध्यम से हुए। आप भी देखिए, हमें बाबा को निहारते हुए जाए, उसके अलग ही आनंद है। फिर हम बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। बहुत ही अच्छी सजावट की हुई थी बाबा के दरबार में। और हमें इतने शांत दर्शन हुए बाबा के। हमने यहाँ 5 मिनट का समय बिताया और बाबा के एकदम आनंदित स्वरूप के दर्शन किए। बाबा सजे धजे बैठे हुए थे और हमारे भक्तों की अरदास ने, देखिए आप भी बाबा के दर्शन कीजिए और बोलिए जय श्री श्याम। इतने आनंद से दर्शन हुए हमें बाबा श्याम के कि आप भी इतने ही आनंद से दर्शन कीजिए। यहाँ से दर्शन करके हम आगे गए तो सब अपने बाबा से सपनों का महल मांगने आए थे। और सब ने बाबा के इधर से छोटे छोटे पत्थरों से सब यहाँ अपने अपने हिसाब के घर बनाते हैं। किसी भाई ने 5 मंजिल, किसी ने 6 मंजिल
अपनी मनोकामना के हिसाब से मंदिर बनाए। यहाँ की ऐसा मानना है कि यहाँ पे अगर आकर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और सभी अपने अपने घर बना रहे थे। फिर यहाँ से अपने बाबा श्याम के श्याम कुंड दर्शन के लिए निकल गए। यहाँ भी बहुत दुकानें थी, भगत भी बहुत है, लेकिन यहाँ भी कुछ न कुछ असर इनकी गलती का था। हम श्याम कुंड पहुंच गए हैं। श्याम कुंड का भी एक अलग ही आनंद है। आज मौसम इतना अच्छा था, बारिश का मौसम था, एकदम ठंड का मौसम था और भक्तों की भीड़ भी भारी थी। जय श्री हमने भी श्याम। काफी जयकारे लगाए। ऐसे श्याम कुंड के अंदर कम से कम 1 घंटे हम लोगों ने जयकारे लगाए, खड़े रहे, बहुत आनंद आया। जय हो, जय हो। बहुत ही आनंद आया हमें, हमने दर्शन किए, बहुत आनंद आया, बहुत जयकारे लगाए हमने। ये देखिए, ये श्याम कुंड का नजारा है। श्याम कुंड में हमने अपने शरीर पे चना अमृत जो है, ये इसको अमृत जल कहा जाता है। यहाँ हमने श्याम कुंड से अमृत जल से स्नान किया पहुंचने के बाद, और फिर हम यहाँ से दर्शन करके आगे की ओर जाएंगे। बहुत खाटू आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ श्याम बाबा श्याम के दरबार में बैठे रही, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। श्याम बाबा का बड़ी बड़ी ही कृपा है कि इतने अच्छा यहाँ का वातावरण है। यहाँ सभी भक्त प्रेम के साथ बाबा के भक्ति में लीन है, सब अपने अपने आनंद में लीन है। यहाँ भाई श्याम नीचे उतरा श्याम कुंड की तरफ, और भाई को अमृत स्नान के लिए बहुत ही उत्सुकता थी। और भाई श्याम की इच्छा थी कि हम श्याम कुंड जाके अमृत स्नान करें। और हम चारों भाई मिलके यहाँ बाबा श्याम कुंड के अमृत स्नान के लिए आए। और यहाँ से अमृत स्नान करके हम बाबा से आज्ञा ली और आगे की ओर बढ़े। कमल पंडित व्लॉग्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जयपुर, नाहरगढ़, आमेर।